श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन माह 2024 का अंतिम दिन है 19 अगस्त को और उस दिन है राखी यानी रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार। और गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा रक्षाबंधन वाले दिन यानी कि सोमवार का दिन है, महादेव का 5वां सावन सोमवार भी है। अगर आपने 4 सोमवार कोई उपाय पूजा अर्चना नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, पर जो अंतिम सोमवार है उस अंतिम सोमवार को तो विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। साथ में सावन माह की अंतिम प्रदोष वो है 17 अगस्त की और 18 तारीख को है चतुर्दशी यानी 14 तिथि। तो गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत विशेष उपाय है जो मात्र आपको इसी सावन करना है। तो हमारे पास अभी 3 तिथियाँ और हैं यानी कि प्रदोष, 14 और पूर्णिमा। इन तिथि पर उपाय आप कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। 19 अगस्त को है रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार भी और 19 अगस्त को सावन सोमवार का अंतिम सोमवार भी है। अब रक्षाबंधन का जो पवित्र त्यौहार उस दिन हम अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हैं, पर उस राखी को बांधने का एक विशेष मुहूर्त होता है। जी हाँ, अगर हम विशेष मुहूर्त पर अगर अपने भाई की कलाई पर राखी बांध देते हैं तो भाई की तरक्की के साथ साथ हमारी भी तरक्की उन्नति होती है। और भाई की कलाई पर हम जिस भी कामना से यानी भाई की तरक्की के लिए, भाई की उन्नति के लिए जो धागा हम भाई की कलाई पर बांधते हैं उससे उसका भविष्य उज्जवल होता ही होता है। तो एक विशेष समय पर ही, विशेष मुहूर्त पर ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि हम पूरे साल भर वेट करते हैं, पूरे साल भर इंतजार करते हैं रक्षाबंधन का कि भाई उनका पवित्र त्यौहार आएगा और भाई की कलाई पे हम राखी बांधेंगे। तो ऐसा नहीं कि अरे आज अब समय मिल गया हमने राखी बांध दी, ऐसा नहीं है। रक्षाबंधन का त्यौहार बनाने का भी समय होता है। तो देखिए, जो विशेष मुहूर्त है वो मुहूर्त जानने से पहले आप जान लें कि भद्रा काल में कभी भी अपने भाई की कलाई पर राखी ना बांधे। जी हाँ, भद्रा काल में रावण की बहन ने रावण को राखी बांधी थी और उसका पूरा सर्वनाश हो गया था। जी हाँ, उसके पूरे कुल का सर्वनाश हो गया था। उसका जब राखी बंधी भद्रा काल में वैसे उसका जो काल शुरू हो गया था। तो ध्यान रखें, हाँ, अपने भाई की कलाई में जब राखी बांधे तो उसका भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं ना, तो विशेष मुहूर्त पर राखी बांधे। तो भद्रा काल कब है? तो भद्रा काल 19 तारीख को रात में 2:12 से लग जाएगी और दोपहर में 1:30 बजे तक भद्रा काल रहेगा। तो 1:30 बजे तक हमें राखी नहीं बांधना है 19 अगस्त को सोमवार को। जैसे ही 2 बज जाए, 1:45 बज जाए, उसके बाद फिर आप रात भर तक राखी का त्यौहार मना सकते हैं, अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकते हैं। यानी 1:45 बजे के बाद आप राखी का त्यौहार बनाना शुरुआत कीजिए, अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधे। ध्यान रखें, कब है विशेष मुहूर्त? 1:30 बजे के बाद 19 अगस्त को। दूसरी बात यह है कि जब अपने भाइयों को आप रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर राखी बांधे तो आप लोग क्या करते हैं, भाइयों को गोला दे देते, खोपरे का गोला दे देते राखी पर गुरुजी ने कहा है कभी भी भाई को राखी बांधते समय खोपरे का गोला नहीं देना है। जी हाँ, भाइयों को राखी बांधते समय हमें देना है नारियल। जी हाँ, क्या देना है? नारियल, वो भी पानी वाला नारियल, सूखा गोला वाला नारियल नहीं, पानी वाला नारियल। तो आपको अपने भाइयों को सूखा गोला नहीं देना है, पानी वाला नारियल देना। ध्यान रखें। अब वो नारियल ऐसा नहीं कि नारियल दे दिया, उस नारियल के ऊपर आपको एक धागा आता है जो मार्केट में मिलता है, उसे कहा जाता है, जिसे कहा जाता है नारियल पे लपेटने वाला धागा, जो आपको राखी की दुकान पर मिल जाएगा। वो रंग बिरंगे कलर के आते हैं, काले, कुछ लाल आते हैं। तो कुछ लोग अलग अलग तरीके से बांधते हैं, जैसे कि कुछ लोग लाल धागा बांधते हैं, कुछ लोग काला धागा बांधते हैं। तो आप जो धागा बांधते आ रहे हो वो बांधें, और जो लोग नहीं बांधते तो वो अवश्य नारियल के ऊपर धागा लपेट के दे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस प्रकार का धागा आपको लपेट कर देना है। अब आप जब भाइयों को नारियल दे तो उस नारियल देने का क्या महत्व है? तो गुरु जी ने कहा है जब आप उसको नारियल देंगे भाई को अपने, तो भाई से कहे कि वो अपने हाथ में उसको पकड़े, यानी सीधे हाथ में पकड़कर फिर आपसे रक्षाबंधन का सूत्र बंधवाए। जी हाँ, जब राखी बांधे तो उन्हें नारियल दे और नारियल पकड़कर फिर उनके हाथ में आप राखी बांधे। राखी जब बन जाए भाई का मुंह मीठा करा दे। उसके बाद भाई जब आपको उपहार में कुछ भी दे, अब ऐसा नहीं कि कुछ दे रहा था आपने मुंह बना लिया, भाई आपको जो भी उपहार में दे तो भाई से कहे कि वो उस नारियल के ऊपर आपको रख के दे। जी हाँ, जैसे कोई नगद दे रहा है तो भी नारियल के ऊपर रख के दे, कोई साड़ी वगैरह मिल रही है अगर तो वो नारियल के ऊपर रख के दे। इन उससे क्या होगा, इससे भाई के जीवन में तरक्की, उन्नति, धन संपदा, वृद्धि तो होगी, साथ में आपकी भी
आपके घर परिवार की भी धन संपदा में वृद्धि होगी, जीवन खुशहाल रहेगा। तो आप भी जब उपहार भाई से ले तो भाई से उपहार लेते समय ऐसा हो कि भाई जब आपको दे तो भगवान उसको इतना दे कि वो आपको अधिक मात्रा में और दे, और जब आपको मिले तो आपको भाई द्वारा मिला उपहार कई गुना बढ़कर आपको मिले। तो इसलिए जब उपहार ले तो नारियल के ऊपर रख कर ले और फिर नारियल वापस भाई को आप देकर आ जाए। जब नारियल हम भाई को देते हैं तो कमेंट आया था मुझे बहुत पहले कि दीदी जो नारियल हम दिया जाता है उस नारियल का हमें क्या करना चाहिए। तो रक्षाबंधन पे जो हमें नारियल मिलते हैं उन नारियलों को आप खा सकते हैं। जी हाँ, खाने के लिए दिया जाता है, तो उसका पानी आप पी सकते हैं, नारियल को खा सकते हो, घर के हर व्यक्ति भी उस नारियल को खा सकते हैं। तो ध्यान रखिए जब रक्षाबंधन का त्यौहार बनाए तो नारियल भाई को अवश्य दे, वही पानी वाला। साथ में कुछ लोग आरती उतारते हैं, कुछ लोग नहीं उतारते। जो उतारते आ रहे हैं शुरुआत से तो वो आरती उतारते भाई की, और जो नहीं उतारते हैं तो वो कोई बात नहीं, कुछ लोग उतारते हैं कुछ लोग नहीं उतारते। जी हाँ, जैसे हमारे यहाँ शुरू से चलता आ रहा है आप वैसा ही करें, कोई नई नई चीज़ें हमें आगे से ऐड नहीं करना चाहिए। पर ध्यान रखें कि जो गलती हमने पहले की है वो गलती ना करें। सूखा गोला देते आ रहे हैं तो पानी वाला गोला भाई को दे। अब उपाय की बात करते हैं। 17 अगस्त को है श्रावण माह की अंतिम प्रदोष, शनि प्रदोष, और महादेव की कृपा हम पर हुई है कि सावन के महीने में शनि प्रदोष आ गई है। जी हाँ, तो अगर हमारी कोई मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हुई है, चाहे वो विवाह को लेकर हो, चाहे नौकरी को लेकर हो, चाहे व्यापार को लेकर हो, या फिर कोई दोष लगा हुआ है हमारी कुंडली में, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। शनि प्रदोष के दिन आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, आपको लेना है सरसों का तेल। जी हाँ, और प्रदोष काल में आप ध्यान रखें कि सावन का महीना चल रहा है और हर शिवालय में प्रदोष काल में बाबा का श्रृंगार हो जाता है, तो हम कुछ चढ़ा नहीं सकते हैं। ऐसा होता है ना, घर के आसपास भी शिवालय हो तो वहाँ भी श्रृंगार हो जाता है बाबा का। तो आप क्या करें, अगर श्रृंगार हो जाए ऐसे में तो प्रदोष काल में अपने घर पर ही यह उपाय कर सकते हैं। एक कटोरी में सरसों का तेल लीजिए। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर शिवलिंग के ऊपर सरसों का तेल समर्पित कर दें। पूरा तेल समर्पित करने के बाद चीटी उंगली के पास वाली उंगली, जी हाँ, चीटी उंगली के पास वाली उंगली आपको शिवलिंग पे टच करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, जो भी मनोकामनाएं बाबा से कहना है, फिर इस उंगली को अपने दोनों आंखों पर लगा लीजिए। ये विशेष उपाय शनि प्रदोष का है और श्रावण माह की अंतिम प्रदोष है, इस दिन यह उपाय अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय, यह उपाय आपको करना है 18 अगस्त को 14 पर। जी हाँ, 14 का दिन है, 18 अगस्त है। गुरुजी ने कहा है ये साल जो सावन आया है इसी साल में ही आपको यह उपाय करना है। जो रुद्राक्ष आप धारण करते हो ना, उस रुद्राक्ष को आपको सिद्ध कर लेना है। जी हाँ, अगर आपने अभी तक सिद्ध नहीं किया है तो कर ले, क्योंकि विशेष तिथि पर करना था। प्रदोष पे भी कर सकते हो, 14 पे कर सकते हो और पूर्णिमा पे कर सकते हो। सिद्ध कैसे करना है, एक रुद्राक्ष आपने लिया है, उस रुद्राक्ष जो आपके पास है उस रुद्राक्ष को आपको सबसे पहले एक कटोरी में रख लेना है। कटोरी में रखने के बाद उस रुद्राक्ष के ऊपर आपको 7 बार आपको जल समर्पित करना है। अब वो जल चाहे 7 लोटे समर्पित कर दे या 7 चम्मच से, 7 बार आप चम्मच से समर्पित भी कर सकते हो। 5 बार आपको गाय माता का शुद्ध देसी दूध, यानी देसी गाय माता का दूध आपको समर्पित करना है। कितनी बार, 5 बार, ठीक है। समर्पित करने के बाद आपको उसी रुद्राक्ष के ऊपर घी का लेपन करना है। जी हाँ, यानी घी या रुद्राक्ष को उठाया हाथ में और कम से कम 2 बार घी का लेपन आपको कर लेना है। इतना करने के बाद अब आपको गूगल की धूप देना है। तो गूगल अगरबत्ती आपके वहाँ होगी, नहीं है तो मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, 10 रुपये का पैकेट आएगा। गूगल की धूप ले आना और उस गूगल को प्रज्वलित करके धूप बत्ती को लगा के उसकी जो धूप निकलती है, धुआं निकलता है, वो आपको रुद्राक्ष के ऊपर दिखाना है। बस इतना सा करना है और फिर आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। देखिए, ये विशेष इसी साल सावन में करना है, रुद्राक्ष को सिद्ध करने वाला उपाय है। रुद्राक्ष आपने किसी भी कामना से पहन रखा हो, अगर अभी तक नहीं हुई है तो रुद्राक्ष को सिद्ध कर लो। सिद्ध करोगे रुद्राक्ष को तो कार्य की सिद्धि तो मिलना ही मिलना है। 19 अगस्त को है श्रावण माह की अंतिम सोमवार और पूर्णिमा तिथि भी है। अगर आपने अभी तक सावन के माह में कावड़ के जल वाला उपाय नहीं किया है तो कर लेना। यह उपाय केवल सावन में किया जाता है जब हम महादेव को कावड़ का जल समर्पित करते हैं। कावड़ का जल क्या होता है, 2 लोटे जल लेकर जब शिवालय जाते हो तो उसे कावड़ का जल कहा जाता है और उस समय आपको एक विशेष उपाय करना है। कोई भी मनोकामना हो, आजकल के बच्चों की नौकरी नहीं लग पा रही है,
विवाह नहीं हो पा रहा है, कई अनेक समस्या का सामना करना पड़ रहा है और वो मनोकामना पूरी नहीं हुई है, धन संपदा की कमी है, पैसों की तंगी है, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कावड़ का जल भरना है। आप सोच रहे थे कावड़ का जल तो नदी से भर के लाना पड़ता है, नहीं, गुरुजी ने कहा है आपको अपने घर के मटके से ही 2 लोटे जल भरना है और उसे नाम देना है हमें कावड़ के जल का। ठीक है, इतना किया। उससे पहले आपको 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है और दोनों ही स्वास्तिक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लेफ्ट साइड और राइट साइड रोली से कुमकुम से बना लेना है। लाल कुमकुम से 2 स्वास्तिक बना लेना है, थोड़े थोड़े चावल के स्वास्तिक पर रख देना है। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको कावड़ का जल लेकर शिवालय जाना है। कावड़ का जल यानी कि 2 लोटे जल लेकर आपको शिवालय जाना है। शिवालय जाएं, अब आपको दोनों ही लोटे से जल समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। पर जब जल चढ़ाओगे तो ध्यान रखना 1 लोटे का जल पूरा चढ़ा देना, ठीक है, और 1 लोटे का जल थोड़ा सा बचा लेना। ठीक है, जल चढ़ाने के बाद आपको जल को झेलना है। जल जहाँ से नीचे बह के जाता है वहाँ से जल को झेल लेना, और जो लोटे का जल आपने पूरा चढ़ाया था वो लोटा खाली हो चुका है क्योंकि उसका जल तो उन्हें पूरा चढ़ा दिया है, तो उसके अंदर जल को झेल कर इकट्ठा कर लेना। और 1 लोटे में जल आपने बचा लिया है। अब दोनों लोटे के जल को लेकर घर आ जाओ। शॉर्टकट में बता रही हूँ मैं, समझ में आ रहा होगा आपको। दोनों लोटे के जल लेके घर आएंगे। घर लाकर दोनों ही लोटे का जल आपको जो स्वास्तिक का निर्माण किया है आपने मुख्य द्वार पर, उन दोनों स्वास्तिक के ऊपर दोनों लोटे का जल का छीटन देना है। छीटन देने के बाद फिर घर के अंदर प्रवेश करें और पूरे घर के अंदर उस कावड़ के जल को आपको छीटन दे देना है। बाबा से कहना है, हे महादेव, मैंने आज कावड़ भरी है आपकी, मेरे जीवन की ये परेशानी है और इस परेशानी को आपको दूर करना ही करना है। ऐसी प्रार्थना करके इस उपाय को करिएगा। तो कुछ विशेष तिथि के उपाय है, साथ में रक्षाबंधन का पावन त्यौहार है। विशेष मुहूर्त पर ही अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।